31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हामिद रजा ने कहा, हुकूमत कमीशन के लिए वर्किंग करके आए, पता है कल आने वाला फैसला पाकिस्तान की नेकनामी का सबब नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल अदालत ने देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बरतानिया से आई रकम कैबिनेट को बताए बगैर मंजूर की गई। तलाल चौधरी बोले, पीटीआई दौर में किक बैक से माल कमाया गया। 190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, पीटीआई के अपने लोग बानी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट की जानिब से तालीमी कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में इस्तकबालिया। यूसुफ रजा गिलानी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आकर अच्छा लग रहा है, हर बच्ची को तालीम देने का ख्वाब पूरा करेंगे। शहर कायद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। अमीर कराची मोनम जफर ने कहा, मासूम फलस्तीनी बच्चों और औरतों पर बमबारी की जा रही है। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो चुकी। कल अदालत ने हकायक पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देना है। केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया शामिल हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी रहनुमाओं की गुफ्तगू से जाहिर होता है बानी अंदर ही रहें। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। एब्सोल्युटली नॉन कहने वाले एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। पीटीआई अमेरिकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। तहरीक इंसाफ अमेरिकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा पेश कर रही है। पीटीआई आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हनीफ अब्बासी ने कहा, सब लोग मुकदमात से गुजरे मगर मुल्क के खिलाफ कोई नहीं गया। 20 जनवरी को कोई आएगा और इनको छुड़वा कर ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और वो उसी तसलसल से चीजें चल रही हैं। बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैक डोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे। और बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। तहरीक इंसाफ ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे। ट्रंप कार्ड अब इनका नहीं रहा। 20 जनवरी पर आंखें रखने वालों को नाकामी का सामना होगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, आने वाले दिनों में सारे ड्रामे की हवा निकल जाएगी। 190 मिलियन की मंजूरी के वक्त बानी को कहा था इस पर जेल की सजा होगी। हर जुर्म की सजा होती है। बानी पीटीआई की जान को इनके अपने लोगों से खतरा है। तहरीक इंसाफ के लोग खुद साजिशों में मसरूफ हैं। पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किसी के कहने या किसी के खौफ से नहीं बल्कि मुल्की मफाद में कर रही है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग कंफ्यूज वज़ीर दिफा है। ऐसे लोग कैसे वज़ीर दिफा बन सकता है? सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है वज़रा की तरफ से, पूरा महीना प्राइम मिनिस्टर भी लगा होता है, मरियम बीबी भी लगी होती है। सरकारी तकारीर में सारा दिन इमरान खान पीटीआई के खिलाफ बातें होती हैं। लेकिन ये सारे हुकूमत जो है एक ट्वीट के मार है। इमरान खान एक ट्वीट करता है, सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। आप आईके का मुकाबला नहीं कर सकते।
ख्वाजा आसिफ कंफ्यूज्ड आदमी मायूसी फैला रहे हैं। नून लीग की क़यादत मुज़ाकराती अमल को सबूताज कर रही है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफ से कहते हैं किसी के कहने या किसी के खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा सारा दिन बानी PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI के एक ट्वीट से सबकी चीखें निकल जाती हैं। NRO लेने वाला अब रावंड में आराम कर रहा है। शेख वकास अकरम ने कहा 190 मिलियन पैसे पाकिस्तान आना अच्छी बात है। केस में बानी PTI की बरीयत होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को सिर्फ तनकीद का टास्क दिया गया। मरियम नवाज अटियाला जेल के कैदी के असाब पर सवार हैं। मरियम नवाज को बानी PTI की ख्वाहिश पर इंतखाबात से कबल नाअहल कराया गया, फिर वालिद के सामने गिरफ्तार भी कराया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लफ्जी वार कहा, लीडर इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है रहनुमा, मगर मच के आंसू बहाते हैं। PTI वाले खुद नहीं चाहते उनके बानी जेल से बाहर आए। ऑपोजिशन जमातों में अहम सियासी पेशरफ सरबराह GDA पीर पगारा से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। लाहौर में लगी बैठक में साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ ने पीर पगारा को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। मुस्तकबिल में राबिते बढ़ाने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। कुर्रम में बंकर्स की मिसमारी शुरू, टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक आम माहिदे के मुताबिक 1 फरवरी तक कुर्रम में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। इब्तदाई मराहिल में फरीकैन के एक गाँव के बंकर मिसमार किए जाएंगे। टीमों के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद होंगे। कुर्रम में 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद इमदादी खेप रवाना कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 खानदानों को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। चाहती हूँ हर बेघर शहरी के पास अपनी छत हो। 4,200 से ज़ायद मकान तेजी से तकमील की जानिब गामजन हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड्स के नाम भिजवाने का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई फहरिस्त ICC को भिजवा दी। ज़रा के मुताबिक लेफ्ट आर्म ओपनर फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब स्क्वाड से मुल्की सीरीज भी खेलेगा। कौमी स्क्वाड में शामिल मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान आज किया जाएगा। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन शांतो बांग्लादेशी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान में सहमुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। मिचेल सेंटनर टीम की क़यादत करेंगे। केन विलियमसन, डेरिल मिचर और प्रेसवेल स्कॉट में शामिल। सहमुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का पहला मैच 10 फरवरी को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की बड़े इवेंट में शिरकत मशकूक हो गई। बुमराह फिटनेस मसाइल से भारतीय बोर्ड परेशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बुमराह कमर की तकलीफ का शिकार हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले तक आराम दिया जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बुमराह को आराम दिया जा रहा है। पंजाब की सरकारी इमारतें जून तक शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम महकमों ने वज़ीर आला के शुरू करदा मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। आवाम को मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में मज़ीद तेज़ी और वुसअत लाने का फैसला। किसानों को जदीद फार्मिंग के तरीके सिखाने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम बनाया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़राअत, तवानाई और सन्नत की तरक्की वज़ीर आला का एजेंडा है।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर भी गौर। आइन पसंद नहीं तो तब्दील करें मगर इसे तोड़े नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमें इल्ज़ामात का खेल ख़त्म करना होगा। आज का नौजवान माशी हल चाहता है, माशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और फ़लस्तीन में तबाही मचा दी। अक़वाम मुत्तहिदा कठपुतली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कमरदान में तकरीब से खिताब, बोले जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर अदल के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ों और वादियों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बाला इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, लह अस्तौर और गोपस में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। गिलगित, बकरूट और कालाम में दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में पारा -4, कोयटा में -2, इस्लामाबाद में 1 डिग्री हो गया। पेशावर में दर्जा हरारत 2, लाहौर में 7 और कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा, इत्मीनान का इज़हार। फिनिशिंग वर्क हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार हैं। स्टेडियम में नई कुर्सियाँ और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। नई स्कोर स्क्रीन्स की तनसीब का काम भी जारी। शायकीन मैच के साथ लेज़र लाइट शो का भी लुत्फ़ उठाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। ICC वफ्द ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने ICC वफ्द को ब्रीफिंग दी। ICC वफ्द ने मीडिया और ब्रॉडकास्टर्स के लिए सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। कालाम में बर्फ उड़ाती गाड़ियों का शोर, शाही ग्राउंड में स्नो जीप रेस जारी। 40 से ज़ायद जीप्स रेस में शामिल। 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रेस के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। सऊदी अरब में बादल बरस पड़े, दारुल हुकूमत रियाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बरसात से सहराई वादियाँ सैराब हो गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। बरतानिया शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। जनूबी स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -18 तक गिर गया। मिडलैंड और शिमाली बरतानिया में पारा -10 रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। हाई लाइन वॉकर दुबई की 2 बुलंदोबाला इमारतों के दरमियान चलता रहा। एक रस्सी के सहारे फजा में वॉल पर देखने वाले हैरान रह गए। 272 मीटर ऊंचाई पर 100 मीटर की वॉक की।